Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue chapter number 8, the short monsoon diary. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो राइटर है वो अपनी डायरी में मेंशन करे मानसून के बारे में कि कैसे मिस्ट हो रही है, कैसे है ना, मतलब धुंध के कारण सब कुछ साइलेंट सा हो गया, फॉरेस्ट एकदम डेथलेस लग रही है, सब कुछ मतलब साइलेंट सा हो गया है, उदासी सा वहाँ पे माहौल है, ठीक है। और जो मिस्ट है वो कैसे हिल्स पर जा रही है, ठीक है, और कैसे ना जो फ्लावर्स है वो बाहर आ रहे हैं, या कौन सा मानसून है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा डिस्क्राइब उन्होंने अपनी डायरी के अंदर किया था मानसून को लेके। नाउ विल कंटिन्यू इट सेकेंड पार्ट, August 2nd। All night the rain has been drumming on the courtyard tint roof। कह रहे कि जब मैं अपने मतलब अंदर था अपने रूम के अंदर, तो बारिश की जो बूंदें थी वो पूरी रात बरस रही थी, बारिश पूरी रात हो रही थी, और वो रूफ़ के ऊपर जब छत के ऊपर गिरती है तो टिन टिन की जो आवाज़ है वो आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। There has been no storm, no thunder, just the steady issues of a tropical downpour। और जो वो बारिश आ रही थी तो उसके साथ में तूफ़ान नहीं था, ना कि कोई ना तो मतलब तूफ़ान था, ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सिर्फ नॉर्मली थोड़ी थोड़ी बूंदें जो होती है पानी की वो धीरे धीरे गिर रही थी। It helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping। और वो मतलब एक तरह से मेरे को जगाने में भी मदद कर रही थी और मुझे सोने भी नहीं दे रही थी, मतलब ईजिली मैं सो भी सकता था और ज़्यादा मुझे जगाने में भी वो मदद कर रही थी। मतलब दोनों ही बातें थी कि अगर मैं उसको सुनता हूँ तो मैं मतलब उसको अच्छे से ध्यान दे रहा था उसकी तरफ, और अगर मैं ना ध्यान दूँ तो वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि मुझे वो परेशान करे। इट इज़ गुड साउंड टू रेडी बाय, वो एक नॉर्मली साउंड था। द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो tin roofs are given to sprining uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। और मतलब वो फीलिंग्स इतनी अच्छी थी कि मतलब बारिश की बूंदें सुनना सबको अच्छा लगता है, बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है वो टिप टिप करके जो आवाज़ आ रही थी रूफ़ के थ्रू, वो आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो सुनना मुझे अच्छा ही लग रहा था। और वो एक अजीब सा टच, मतलब एक अजीब सा साउंड जो था वो मुझे बहुत अच्छा टच कर रहा था। नाउ August 3rd, द रेन स्टॉप्स। अब क्या हो गया था, बारिश बंद हो गई थी। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, फाइनली जो क्लाउड्स थे वो ब्रेकअप हो गए थे। ब्रेकअप मतलब अब बादल वापस जा रहे थे। द सन स्ट्राइक्स द हील ऑन माई लेफ्ट, और जो सन था वो ऊपर की तरफ आ रहा था हील से, लेफ्ट साइड से। अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और जो वुमेन सी मीन्स महिलाएं जो थी वो स्टिक्स काट रही थी। स्टिक्स मीन्स जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है ना, चॉपिंग करना मीन्स काट रही थी। आई हेयर द ट्विंकल ऑफ काउबेल्स, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं किसकी आवाज़ सुनता हूँ, ट्विंकल ऑफ काउबेल्स। जो गाय के गले में जो घंटियाँ बंधी होती ना उनको कहते काउबेल्स, तो उनकी आवाज़ को मैं सुन रह सकता था। इन द ऑक ट्री अ क्रो शैक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फीदर्स एंड द कॉज डिसकॉन्स्टेंटली। और जो ऑक ट्री था, ठीक है, एक ट्री है जिसका नाम है ओक ट्री, उसके ऊपर है ना क्रो बैठा है, मीन्स क्रो उसके ऊपर जब बैठता है तो वो शेक करता है रेन ड्रॉप्स का। आपने देखा होगा कि ना पेड़ पे जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो ऊपर से पानी की बूंदें गिरती है, उसके ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है ना, तो जैसे ही वो झड़काते तो पानी की बूंदें नीचे गिरती, तो वही कर रहा था कौवा जो था, मतलब जो क्रो था उसके ऊपर बैठा था और वो शेक कर रहा था उन पानी की बूंदों को नीचे की तरफ। Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerged like a dark sweet secret from the depths of the ravine। और जो वाटर था उसने मतलब सब चीज़ों को एकदम साफ़ कर दिया था, एकदम क्लीन कर दिया था, प्योर कर दिया था। और सॉन्ग ऑफ विस्लिंग मतलब काफ़ी अच्छी आवाज़ें गाने की सुनाई दे रही थी, मीन्स बर्ड्स वगैरह जो थे बाहर निकल गए थे और उनकी आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही थी और काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब एक डेप्थ तक है ना वो, मतलब आपको एकदम जो राइविन मीन्स होती है वैली जो होती है, मीन्स हिल्स वाली जो वैली होती है ना, वो भी एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रही थी, क्लियर दिखाई दे रही थी, क्योंकि पानी से क्या थी, सारी गंदगी धुल कर नीचे आ गई थी। तो जो वैली हिल्स थी वो भी काफ़ी सुंदर और चमकती हुई दिखाई दे रही थी। नाउ August 12, एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट। अब क्या था, बारिश बंद हो गई थी और परमानेंट मिस्ट छा गई थी। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 days। और अब क्या हुआ था, अब वो 12 की बता रहे कि अब क्या था, हम सूर्य को मतलब सूरज दिखाई नहीं था, काफ़ी 8 और 9 days हो गए थे कि ना परमानेंट मिस्ट हो गई थी। अब मतलब बारिश तो बंद हो गई बट परमानेंट मिस्ट, धुंध रोज आ रही थी, तो जिसके कारण काफ़ी दिनों से सूरज ही नहीं दिखाई दिया था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, और सब कुछ मतलब है ना सॉगी सा था, मतलब चारों तरफ मिस्ट बहुत ज़्यादा थी। नाउ नाउ वेयर टू गो, कहीं जाने के लिए हम मतलब जा नहीं सकते थे।
पेज द रूम लुक आउट द विंडो एट ए फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज। अगर आप रूम से बाहर की तरफ निकल के देखते हो, मीन्स विंडो से अगर आप देखते हो, तो आपको चारों तरफ क्या दिखाई देंगे? अम्ब्रेलाज दिखाई देंगे, क्योंकि बारिश और उस कोहरे के कारण मतलब मौसम इतना ख़राब हो गया था कि आप बिना अम्ब्रेला के बाहर ऐसे नहीं जा सकते थे, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड सा वहाँ पर मौसम हो गया था। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड rain. The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear, wild blossom, delicious begonias and ground orchids। और ना रेन के कारण क्या था, अब हिल साइड के ऊपर ना छोटे छोटे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बारिश की जो बूंदें थी वो ख़त्म हो गई थी, बारिश ख़त्म हो गई थी, तो अब जो लेट मानसून था वो आ रहा था, तो उसके बाद में ना वहाँ पर बल्ब जो ब्लैसम्स थे वो ऑर्चिड्स इस टाइप के आपको जो छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स वहाँ पर आने लग गए थे। ये सबके अलग अलग नाम है, ठीक है, और इनके जो उसके जो और भी नेम होते हैं वो काफ़ी थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए इसमें कॉमन से नेम दिए ये आपको देखने, ठीक है। ये ऐसे फ्लावर्स वहाँ पर आने लग गए थे। अब आता है अगस्त 31। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। अब क्या था, लास्ट डे था अगस्त का, 31 अगस्त था। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक। और अब जो मानसून था वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था, पीक मीन्स लास्ट स्टेज पर उसका पहुंच गया था। आपको भी पता है कि बारिश का जो मौसम होता है मानसून का लगभग 31 अगस्त या मतलब अगस्त के एंडिंग तक ख़त्म होने वाला होता है, तो अब ये लास्ट डे, वैसे ही तो मानसून लास्ट स्टेज पर आ चुका था। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली एंड टर्निंग रेड। और जो कोबरा लिली की जो सीड्स या वो क्या हो गई थी, रेड हो गई थी, टर्निंग मीन्स पक गई थी। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू द एंड। और वो सिग्निफाइंग करती है कि अब क्या है, जो बारिश है वो अब जाने वाली है, रेन्स जो है उनका एंड होने वाला। मीन्स आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में नए फ्लावर्स आने लगते हैं, तो वो जब पक के या फ्रूट जब पक जाता है तो हमें पता लगता है कि अच्छा बारिश के दिन जाने वाले। तो अगस्त तक तो वैसे भी मानसून वाला जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला होता है, तो उसी से पता लग रहा था कि ना अब क्या हो गया, मानसून वाला जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है। In a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm green and upright. Ground orchids, Mevolides splera, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. Wild delicious red, yellow and magenta rear their heads from the rocky crevice where they have taken hold। और इतने सारे कलर के जो फ्लावर्स थे अब वो मतलब आपके सामने डिस्प्ले हो रहे थे, और काफ़ी ग्रीनरी वाला जो मौसम था वो हो गया था। बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे रही थी, ऑर्चिड के ऊपर बटरफ्लाई घूम रही थी, और जो रॉकी क्रेवेट्स होते हैं वो भी आपको दिखाई वहाँ पर दे रहे थे। मतलब काफ़ी सारे फ्लावर्स जो थे उनके अलग अलग यहाँ नाम दिए हुए हैं, ठीक है। रेड, येलो, मर्जेंटा इस कलर के जो फ्लावर्स थे वो भी वहाँ पर अब आ गए थे। और है ना जो मतलब ग्रीनरी जो थी वो भी काफ़ी हो गई थी, जो फर्न्स थे वो भी येलो टर्न हो गए थे, मतलब सब चीज़ें जो थी वो कलर उनका चेंज हो रहा था। Snakes and rodents floated out of their holes and burrows, take shelter in roofs, outsides and goodnons. A share weak of eyesight blunder about the rooms, much to the absence of the children। और जो बाकी स्नैक्स वगैरह थे, जो जानवर थे वो भी अब अपने बिलों से मतलब बाहर आ रहे थे, और आराम से वो अब मतलब बारिश के दिनों में क्या होता है वो अपने अपने सब बिल में चले जाते, क्योंकि पानी उनके वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है, तो ठीक है। अब क्या था, वो अब वो इजीली बाहर आ सकते थे, क्योंकि अब उनको मानसून जो था वो थोड़ा सा शांत हो गया था, तो अब वो आराम से बाहर अपने, हम भी जो थे वो कह रहे कि हम रूम से बाहर निकल कर थोड़ा सा बाहर निकल सकते थे, क्योंकि जो मानसून था वो अब थोड़ा चला गया था और बारिश भी बंद हो गई थी। Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuchundras are lucky, they being money, and sure enough I receive a check in the mail, not a very large one but welcome all the same। और फाइनली कहते हैं कि उसके बाद में जब है ना मेरे को एक चेक मिलता है, जो कि मेल के थ्रू मुझे वो मिलता है, वो ज़्यादा नहीं था बट उसमें कुछ मेरे लिए चीज़ें लिखी हुई थी, वेलकम उसमें मेरा कुछ किया हुआ था, ऐसा करके वो अपने चेक के बारे में कुछ बता रहे हैं। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.